हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अभी अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उनके लिए अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। और जो आपके एचपीएससी वाला है उसका एग्जाम आपके मई में है और एमपीपीएससी का है वो आपके जून में है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर यूनिट से। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने 3-4 पार्ट अपलोड कर दिए, तो आप प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पे आपको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएंगे, प्लस इनके अलावा आपको एनिमल टेक्सोनॉमी के शॉर्ट वीडियो, इन्वर्टिब्रेट के शॉर्ट वीडियो, इकोलॉजी के समरी वीडियो वो डाल रखे हैं। तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उन लेक्चर्स को देखना, आपको डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज वाले जो क्वेश्चन है मोस्टली आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी वाले पार्ट से अपन क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको भी अपन साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। विच वन मींस एक्टोपैरासाइट। ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो एक्टो है? एक्टो का मतलब जो बॉडी के बाहर आपको अटैच में रहेगा। ठीक है, तो आपको टिक्स है, प्लाज्मोडियम दे रखा है, एस्क्रिस दे रखा है, टीनिया दे रखा है। ये देखो, प्लाज्मोडियम, एस्क्रिस, टीनिया, दीज आर एंडोपैरासाइट, नॉट एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो ये तो एंडोपैरासाइट है, मतलब ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, आपको बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका टिक्स है, टिक्स आपको जैसे आपके जो केटल्स वगैरह हैं उनकी बॉडी के अंदर बाहर आपको चिपके हुए मिलेंगे, ब्लड से बाहर से करते हैं। ठीक है, तो आपके टिक्स है, माइट है, मॉस्किटो है, ये सारे के सारे क्या है? ये आपके हैं एक्टोपैरासाइट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके रिलेशन बिटवीन क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। आपके जो क्लाउन फिश है और सी एनिमोन का जो आपस में रिलेशन है उनको क्या बोलते हैं? वो कौन से टाइप का है? जैसे अपन इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, जैसे एक तो आता है आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में जैसे आपके म्यूचुअलिज्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर कॉमन सेलिज्म हो गया। ठीक है, तो ये आते हैं आपके कौन से? ये आपके पॉजिटिव इंट्रैक्शन में हो गए। फिर इसके अलावा आप प्रोटो कॉर्पोरेशन मान लो। ठीक है, म्यूचुअलिज्म के अंदर आपको ऑब्लिगेटिव मिलेगा, फैकल्टेटिव मिलेगा। कॉमन सिलिज्म के अंदर एक एनिमल को बेनिफिट होगा, एक एनिमल एनिमल को कोई नुकसान भी नहीं होगा और कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो म्यूचुअलिज्म को आप प्लस प्लस से डिनोट कर लो, कॉमन सिलिज्म को आप प्लस जीरो से डिनोट कर लो। ठीक है, प्रोटो कॉर्पोरेशन भी आप ऑलमोस्ट प्लस प्लस से डिनोट करो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लाउन फिश और सी एनिमोन का जो एग्जाम्पल है वो आपका है कॉमन सिलिज्म का। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, जैसे क्लाउन फिश है, पायलट फिश है। ठीक है, सक्कर फिश है। ये सक्कर फिश, क्लाउन फिश और आपकी जो पायलट फिश है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके कॉमन सिलिज्म के। तो ये ध्यान रखो, रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउन फिश और सी एनिमोन आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सिलिज्म। दूसरी चीज एक और ध्यान रखो, एक क्वेश्चन बार बार आता है, एक तो हर्मिट क्रेब एंड सी एनिमोन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? तो ये शो करते हैं आपके प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, ये एक तरह का नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड का ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है निके वर्ड इज गिवन बाय। तो निके वर्ड आपका दिया था ग्रीनेल ने। दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है हैबिटाट। हैबिटाट वो है पूरा एरिया जहाँ पे एनिमल है, फिजिकल एरिया कवर करके रखता है। उसके अलावा निके आता है जहाँ पे एनिमल अपनी जो बेसिक नीड्स है, फंक्शनल एक्टिविटी है वो प्ले करता है। सो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो निके वर्ड दिया था आपके ग्रीनेल ने। निके के साथ में ध्यान रखो, निके आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रियलाइज निके, एक होता है आपका फंडामेंटल निके। फंडामेंटल में क्या है? यहाँ पे एनिमल्स के बीच में कंपटीशन absent है, कंपटीशन यहाँ पे जीरो है। और यहाँ पे आपके कंपटीशन प्रेजेंट है, ये ध्यान रखो। तो सीधी सी बात है, अगर कंपटीशन प्रेजेंट है तो मतलब एनिमल्स की जो हाइपर वॉल्यूम है वो कम होगी, क्योंकि जो उनके रिसोर्सेज है उनको पाने की आपस में कंपटीशन होगा। फंडामेंटल के अंदर कंपटीशन absent है, तो यहाँ पे हाइपर वॉल्यूम क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे निकेट किसने दिया? ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीडेटर्स हेल्प इन। प्रीडेटर्स क्या करते हैं? तो प्रीडेटर देखो आपके मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेडेटर्स के ये सारे मेन रोल है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, स्पीसीज दैट अकर मोस्ट एविडेंटली एंड स्पेंड देयर टाइम इन इकोटोन। इकोटोन का मतलब दो निके के बीच का एरिया, ओवरलैपिंग एरिया। और जो स्पीसीज पूरा टाइम अपना यहीं सर्वाइव करती है, इसी में रहती है, तो उसको बोलते हैं एज स्पीसीज, और इस फैक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। एज का मतलब है किनारे पे रहने वाले। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर आ गया, फिजिकल एरिया कवर्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये हैबिटाट हो गया, अभी अपन ने डिस्कस किया।
7 ऑक्यूपेशनल एड्रेस और प्रोफेशन ऑफ स्पीसीज, इट मीन्स इट्स फंक्शनल पोजीशन। तो फंक्शनल पोजीशन का नाम आते हैं, मतलब यहाँ पे बात करें निके की। सो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नंबर 8 है, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? देखो, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट, दीज ऑल आर टेरिस्ट्रियल, बट लेक आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक। एक्वाटिक के अंदर ध्यान रखो, एक होता है लोटिक इकोसिस्टम और एक होता है लैंटिक। लोटिक में वो है जो वाटर फ्लो रहता है, कंटिन्यू बहता रहता है पानी। और ये क्या होता है, लैंटिक, स्टेबल रहता है, पानी एक जगह खड़ा रहता है। सिंपल ध्यान रखो। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लेक इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेजर ऑटोट्रॉप्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉप्स मतलब कौन है जो प्रोड्यूसर का काम करेंगे? तो एक्वाटिक के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन। तो अपने ये कह सकते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल 1 कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे वो होते हैं जूप्लैंक्टन। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल तो इसका है जूप्लैंक्टन का। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की बात करें, ऑटोट्रॉप्स की बात करें, जो खाना बनाते हैं, तो वो आपके फाइटोप्लैंक्टन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट बताना है। इन द फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। सही बात है, एनर्जी फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगा, आपके प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की तरफ जाएगा, ना कि आपके कंज्यूमर टू आपके प्रोड्यूसर की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट तो सही है। शॉर्टर शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी। ठीक है। अगला बोल रहा है डीकम्पोजर आर नॉट इन्वॉल्व इन फूड चेन। ठीक है। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, सही बात है। अगर फूड चेन छोटी है तो वहाँ पे कंपटीशन कम होगा, तो एनर्जी ज्यादा। डीकम्पोजर आर नॉट इन्वॉल्व इन फूड चेन, ये लाइन का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो कहने का मतलब ये है कि सारी के सारी बातें यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी एग्जाम में आता भी है, बायोलॉजी की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो आपके पास में सनलाइट, सन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एसिड रेन इज ड्यू। तो एसिड रेन जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग सोर्स है, जो SO2 और NO2 का कॉम्बिनेशन है, उससे आपकी क्रिएट होती है एसिड रेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आ गया। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक। तो लेक के अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है फाइटोप्लैंक्टन का, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल किसका है? जूप्लैंक्टन का। सो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बेंथोस कौन होते हैं? जो एनिमल कहाँ रहते हैं? बॉटम। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। तो अगर आप प्लांट को काटोगे, ठीक है, आप अगर प्लांट काटने को डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा दोगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? तो आपके सॉइल इरोजन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ड्राउट कंडीशन, ये तो होगी इंक्रीज। बट द रेनफॉल है वो होगा डिक्रीज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म। तो आपके इको एनवायरनमेंट के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर जो आप चीजें देखते हो, तो आपके बायोटिक और एबायोटिक, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स आपस में मिलेंगी, तो आपका क्रिएट होगा इकोसिस्टम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय। रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपके पॉल एलरिच ने। इसका मतलब ये है कि एक ये प्लेन है आपका, तो प्लेन के अंदर आपको काफी टाइप के स्क्रू मिलेंगे, बोल्ट मिलेंगे, नट मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर जैसे आप प्लेन में जा रहे हो और आपने प्लेन में से क्या किया, एक एक करके उस प्लेन के आप स्क्रू निकालते जाओगे, तो एक टाइम के साथ में क्या है, आपको सडनली इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एक टाइम के साथ में क्या होगा, आपने पूरे स्क्रू निकाल दिए, पूरे उसके नट बोल्ट निकाल दिए, तो आपका प्लेन क्या होगा, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक तरह का वहां से खत्म हो जाएगा। तो यही सिस्टम है कि आपके जो इकोसिस्टम है, अगर आप यहाँ पे जो एनिमल की या प्लांट की जो डाइवर्सिटी है उसको धीरे 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 लॉस करोगे, तो एक टाइम के बाद में क्या होगा, वो सडनली पूरी लॉस हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था पॉल एलिस ने, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब होता है इन देयर नेचुरल हैबिटाट। ठीक है। और अगर नेचुरल हैबिटाट से बाहर ले जाके आप एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देन वी विल से एक्स सिटू हैबिटाट। तो यहाँ पे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज आर एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, बट सीड बैंक आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इटाई इटाई डिजीज कॉल्ड बाय। तो ये डिजीज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, ये आपका ध्यान रखना है। तो इटाई इटाई डिजीज का जो कोच करता है वो आपके कैडमियम, इसका ध्यान रखना है। एक आता है ब्लू बेबी डिजीज, अगर आपके पानी के अंदर नाइट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है, देन डिजीज विल बी ब्लू बेबी। और ब्लू बेबी का दूसरा नाम होता है एक आपके साइनोसिस, इसको बोलते हैं मिथेमो
ग्लोबिन में। ठीक है, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। एक होती है फिर आपके ब्लैक फुट डिजीज होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। वो होती है आपके आर्सेनिक से। ठीक है, एडिनोम से हो गया आपकी, कैडमियम से टाई हो गई। फिर आपके जो आपके लीड से होती है, लीड पोल्यूटेड वाटर, उससे प्लूम्बिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनका ध्यान रखो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ब्लू पे भी नाइट्रेट और कैडमियम से इटाइटाई। 20 नंबर क्वेश्चन, लक्स मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। लक्स मीटर आपके लाइट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। 21 है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम दैट मीन्स जो पानी है आपका ये जगह स्टेबल रहता है, उसको तो बोलेंगे लेंटिक। तो आपके लेक, पॉन्ड, स्वैम्प आर एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक, बट जो आपके रिवर है, रिवर एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 22 है, ट्रॉफिक लेवल सात फॉर्म हुआ है। तो आप इकोसिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर या फूड वेब के अंदर जो आपके ट्रॉफिक लेवल है, वो बनते हैं आपके ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। देखो, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, कार्निवोर भी होंगे, बट यहाँ पे जो ओनली लगा है इस वजह से ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, चाहे फिर वो एनिमल्स हो, चाहे फिर आपके प्रोड्यूसर हो, चाहे आपके ऑटोट्रॉप्स हो, चाहे फिर आपके कार्निवोर हो। ठीक है, या आपके कंज्यूमर हो। सो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन विल बी फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 23 है, विच टाइप ऑफ सराइसिक कर्व इज कॉन्वेक्स एंड मोटिलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। तो देखो, सराइसिक कर्व होते हैं तीन टाइप के, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख लेना एक बार, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। सर्वाइवशिप कर्व का मतलब होता है कि टाइम के साथ में जो स्पीसीज की मोर्टेलिटी और उनकी सर्वाइवशिप रेट है, उसको शो किया जाता है। तो टाइप फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स, सिंपल ध्यान रखो। सेकंड है स्ट्रेट लाइन होती है, थर्ड होता है कॉनकेव। एक चीज और ध्यान रखो, फर्स्ट है इसके अंदर डेथ, देखो यहाँ पे अर्ली लाइफ में नहीं हो रही, डेथ आ रही है लेटर लाइफ में। और जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को ऐसे डिनोट करो यहाँ पे, फर्स्ट वाले के अंदर डेथ है वो अर्ली लाइफ में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्वेक्स एंड मोर्टेलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, तो ये देखिए कॉन्वेक्स और लो है, तो फर्स्ट टाइप की बात करें, और फर्स्ट होता है ह्यूमन का। 24 है, द मोटिलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एज ग्रुप्स इन सर्वाइवल करो। तो देखो, सेकंड वाले में स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो सेकंड आंसर यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब सेकंड टाइप का सर्वाइवल कर्व है, वहां पे मोटिलिटी है, कांस्टेंट है। 25 है, ऑर्गेनिज्म विच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन। कहने का मतलब ये है, एनिमल अपने लाइफ हिस्ट्री के दौरान बार बार जो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है या ब्रीड है, उसको सेवरल टाइम क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड करेंगे अपन क्या, इटेरोपेरस। देखो, सेमलीपेरस सिंगल रिप्रोडक्शन, सिंपल ध्यान रखो। हेटेरोपेरस मल्टीपल। ठीक है, तो हेटेरोपेरस का मतलब हो गया मल्टीपल और सेमिलिपेरस का सिंगल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 है, शेप ऑफ कर्व फाउंड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर तो होता है आपका जे शेप का, और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर होगा आपके एस शेप का, सिग्मोइड। ये आपको ध्यान रखना है। तो किसकी बात करें एक्सपोनेंशियल, तो जे। एक्सपोनेंशियल के अंदर आपके पास में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ये चीज ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अगर फॉर्मूले की बात करें, तो डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन। आर होता है यहाँ पे इंस्टिंक्ट रेट ऑफ ग्रोथ, एन होता है नंबर। 27 है, शेप ऑफ कर्व फाउंड इन लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक के अंदर जे शेप, और अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, डी एन बटा डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन डिवाइड बाई के यहाँ पे होती है कैरिंग कैपेसिटी, जहाँ तक एनिमल की जो मैक्सिमम रीच है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें एस, और एक्सपोनेंशियल की जे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज। देखो, इकोसिस्टम के अंदर या आपको एनवायरनमेंट के अंदर दो तरह की स्पीसीज मिलेंगी, एक तो आर होती है और एक के होती है ह्यूमन। आपके के में आएगा। देखो, आर वाले एक तो क्या होते हैं, स्मॉल बॉडी साइज होगा, इसका अपोजिट करते जाना के में। ठीक है, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन क्रिया होगी, रैपिड डेवलपमेंट हो गया। सेमिली पेरस होंगे, मतलब एक बार ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। तो ये सारे तो एग्जाम्पल आपके आर सेलेक्टेड के। ठीक है, साइज इनका छोटा होगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइप का सर्वाइवल कर्व शो करेंगे, लेकिन के वाले इनके अपोजिट होंगे। तो के वाले लार्ज बॉडी साइज है, तो देखो रैपिड डेवलपमेंट का स्मॉल बॉडी साइज है, सेमिली पेरस है, दीज आर एग्जांपल ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज के कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो लार्ज बॉडी साइज है वो आपके के सिलेक्टेड स्पीसीज का है, ना कि आर। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लार्जर बॉडी साइज नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, बट लार्जर बॉडी साइज इज ए फीचर ऑफ के सिलेक्टेड स्पीसीज, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 29 है, असेसमेंट ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम देयर आउटर अपीयरेंस। मतलब आप बायोडाइवर्सिटी हो या फिर आप एनिमल्स की
अकरेंस हो या प्लांट्स के अकरेंस हो, आप इकोसिस्टम के अंदर स्टडी कर रहे हो एज इकोलॉजिस्ट के तौर पे, तो अगर आप प्लांट्स के या फिर जो भी मेजरमेंट अगर आप उसको एक्सटर्नल बाहर से देख के आप उनके अपीयरेंस का पता लगा रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं अपन फिजियोइकोनॉमी। ठीक है? तो फिजियोइकोनॉमी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस से कैरेक्टर्स का इवैल्यूएशन करना है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 30 है, ऑर्गेनिज्म ए रिक्वायर बी टू सर्वाइव। कहने का मतलब ये है कि ए को बी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बट बी को ऐसा कुछ नहीं है, बी इज नॉट अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली। तो आपके कॉमन सिलिज्म के अंदर ऐसा ही है कि अगर एक यहाँ पे आप प्लस जीरो कर लो, मतलब एक को दूसरे के नियर बट दूसरे वाले की कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम चल जाएगा। तो कॉमन सिलिज्म राइट आंसर। 31 है, एन इकोसिस्टम इज कंप्लीट इंटरेक्शन ऑफ। इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, आपके लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ देखो कम्युनिटी एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, वही बात बोल रही है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन विल बी फॉर्म इकोसिस्टम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के अंदर देखो आपके हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, डाइपोज है। जैसे आपके हाइबरनेशन है सर्दियों के अंदर, एस्टिवेशन आपकी गर्मियों के अंदर। ठीक है? तो थोड़े टाइम के लिए जो उनकी सस्पेंशन की स्टेज है, उनकी लाइफ है, जो थोड़े टाइम के लिए हाइड होती है। ठीक है? समर के अंदर भी या फिर विंटर के अंदर भी। लेकिन जो माइग्रेशन है वो सस्पेंशन का टाइम नहीं है, वो एक पीरियोडिक टाइम है। ठीक है? माइग्रेशन हो सकता है वो फूड के लिए हो, रिप्रोडक्शन के लिए हो, परमानेंटली नहीं होता। ठीक। तो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइपोज आर एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, but migration is not example of suspension. So right answer option number A. 33 है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मेजर्ड इन। तो थिकनेस में अगर आपको मेजर करनी है ओजोन लेयर की, तो यूनिट होगी आपकी डॉप्सन यूनिट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 34 है, व्हेन टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। अगर दो इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इकोटॉन। और यहाँ पे जो स्पीसीज रहती है वो होती है आपकी एज स्पीसीज, और इसको बोलते हैं एज। 35 है, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी की बेसिक यूनिट होती है आपकी ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन। 36 है, इन प्लांट सक्सेशन लास्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो सक्सेशन के अंदर जो लास्ट जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। ये आपके ध्यान रखनी है। ठीक है? और सक्सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट बातों को पहले ध्यान रखें, जो इनकी स्टेज होती है जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी चीज, सक्सेशन के अंदर सबसे पहली स्पीच जो स्टेज आती है वो होती है आपकी पायनियर, और जो सबसे लास्ट तक जाती है वो होती है क्लाइमेक्स। ठीक है? और इसके अंदर जो आपकी कम्युनिटी के अंदर जो सीक्वेंस जो चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं अपन सीड। ये ध्यान रखो। दूसरी चीज, सिंपल सिंपल से ध्यान रखो, अगर वाटर में सक्सेस होने वाला है तो उसको बोलेंगे अपन क्या, हाइड्रोसील। सोल्टी वाटर में हो रहा है तो सक्सेशन कहलाएगा हेलोसील। चट्टान पे हो रहा है वो हो गया आपका लिथोसील। ठीक है? सैंड पे हो रहा है सामोसील। एसिडिक वाटर में हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्जेलोसील। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है? तो लास्ट कम्युनिटी क्या कहलाती है आपकी, वो होती है आपकी क्लाइमेक्स। तो इसका थोड़ा ध्यान रखो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 37 है, इन पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जो मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल। और बायोटिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था आपके चैपमैन ने। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले आ गया। 39 है, इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट आया। तो ग्रीन प्लांट क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलेंगे इनको, या इनको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। सो यहाँ पे राइट आंसर प्राइमरी प्रोड्यूसर। 40 है, द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक। तो लेक के अंदर फर्स्ट तो होता है आपके फाइटोप्लैंक्टन और सेकंड होता है आपके जूप्लैंक्टन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 41 है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं आपके प्लांट, सेकेंडरी होंगे आपके कौन, हेर्बिवोर। क्योंकि आपके हेर्बिवोर डिपेंडेंट है किसके, प्लांट पे, तो ये कहलाएंगे आपके सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 42 है, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज रिलेटेड विद। तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये इंसेक्टिसाइड जो बना रहे थे वो था आपका सेविन इंसेक्टिसाइड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43 है, रीजन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपके वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीवों की जो कम होने की जो रीजन है सबसे ज्यादा, तो वो होता है बेसिकली डिफोरेशन, या ऐसे बोल सकते हैं हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन।
सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कहने का मतलब ये है कि दो सेम स्पीसीज हैं, सेम निक्के में है और सेम रिक्वायरमेंट है, तो दोनों तो वहां पे सर्वाइव नहीं करेगी, तो जो वीकर स्पीसीज होगी वो वहां से क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये दिया था आपके गोस ने। 45 द सिक्वेंशियल इवेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेज टिल क्लाइमेक्स इन सक्सेशन। इनिशियल से लेकर लास्ट क्लाइमेक्स स्टेज तक जो चेंजेस आते हैं, इवेंट होते हैं, उसको बोलते हैं सी। और न्यूटेशन होता है बेर एरिया। ठीक। 46 है स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, तो वो गया आपकी एंडेमिक स्पीसीज। अगर एक ही एरिया के अंदर पाई जाती है उसको बोलेंगे एंडेमिक। जैसे कई बार बोलते हैं कि कोई डिजीज है वो एंडेमिक है, तो एंडेमिक का मतलब होता है एक फिक्स एरिया के अंदर। और फिर आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके डांचिगम सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो डांचिगम सेंचुरी है वो आपके जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपके देखो सेंचुरी वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, वन्य टाइगर रिजर्व से, सेंचुरी से, नेशनल पार्क से, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर। 48 है पेरियार सेंचुरी केरला के अंदर। गिर नेशनल पार्क जो आपकी फेमस है एशियाटिक लोयन के लिए, वो आपकी गिर गुजरात में। 50 है नोकरेक बाइस्प रिजर्व, वो आपके मेघालय में। 51 है सिमलीपाल बाइस्प रिजर्व, तो सिमलीपाल आपके उड़ीसा में। 52 है कान्हा नेशनल पार्क, ये आपके एमपी में। 53 है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके आसाम में। 54 है पचमढ़ी बाइस्प रिजर्व, वो आपके एमपी में। एमपी में पन्ना भी है, क्वेश्चन आएगा अभी। 55 है शेषचेलम बाइस्प रिजर्व, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, और ये बना था 2010 में। नीलगिरी बाइस्प रिजर्व, तो ये आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी है आपके उत्तराखंड में। पन्ना है आपके एमपी में। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वो आपके एमपी में। ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वो आपके तमिलनाडु में। पीलीभीत की बात करें तो वो आपके उत्तर प्रदेश में। 62 है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, तो ये आपके राजस्थान के अंदर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। राजा जी टाइगर रिजर्व, वो आपके उत्तराखंड में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वो आपके एमपी में। बांधवगढ़ की बात करें टाइगर रिजर्व, तो आपके उत्तर प्रदेश में। 66 है सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन, तो प्राइमरी तो होता है एकदम न्यू बेर एरिया के अंदर, एकदम खाली जमीन के अंदर जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं। सेकेंडरी होता है डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे कोई आग वाग लग गई हो, कोई भी रीजन रहा हो, तो अगर इनके अंदर जो सक्सेशन हो रहा है वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन आर बोथ पार्टनर्स एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब दोनों स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। दोनों की माइनस की बात कर रहा है, मतलब कंपटीशन की बात कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 68 है इकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट स्पीसीज डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन विच पैरामीटर, तो आपको इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज की रिचनेस और इवननेस के द्वारा आप स्पीसीज का डाइवर्सिटी मेजर कर सकते हो। ठीक है। रिचनेस मतलब मैक्सिमम की, और इवननेस मतलब सिमिलर बेस्ड है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड जो ओजोन डे है वो होता है आपके 16 सितंबर को। और यहाँ से क्या है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी तारीख को कौन सा डे आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के अंदर, काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ से मेन मेन ध्यान रखो, तो वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। ठीक है। और इसके अलावा वर्ल्ड एनिमल डे होता है, वो होता है आपके 4 अक्टूबर को। ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक होता है अक्टूबर का फर्स्ट वीक। अक्टूबर का फर्स्ट वीक वाइल्ड लाइफ वीक। इसके अलावा फिर अगर बात करें आपके एनवायरमेंटल डे की, वो था आपका 5 जून को। तो ये इंपॉर्टेंट इनका थोड़ा ध्यान रखो। और एक और ध्यान रखो, जो भोपाल गैस त्रासदी वाला था वो था आपके 3 दिसंबर, इसका भी ध्यान रखो। तो यहाँ पे वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 70 है स्पीसीज ए माइनस स्पीसीज बी जीरो, शो द फॉलोइंग इंटरेक्शन। ठीक है। स्पीसीज ए को नुकसान हो रहा है, बी को कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो होता है आपके एमएनसिलिज्म के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो एमएनसिलिज्म का जो एग्जाम्पल होता है वो था पार्थेनियम का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
71 है, अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन ऑक्यूपाइड बाय, अल्टीमेट मतलब जो टॉप लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल के अंदर, तो टॉप लेवल आपको पता है कार्निवोर होते हैं जो एपेक्स पे सबसे ऊपर होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 है, व्हाट इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग हैं, इन सब का जो साइकिल है वो कहलाती है आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसके अंदर एक तो आती है आपकी गैसियस साइकिल होती है, ठीक है, गैस के अंदर जैसे आपके सी हो गई, हाइड्रोजन मान लो, एन मान लो, इसके अलावा यहाँ पे ओ मान लो, ऑक्सीजन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके अलावा अगर सेडिमेंट्री की बात करें जो रॉक्स की चट्टानों की, तो यहाँ पे फॉस्फोरस ले लो, सल्फर ले लो, ठीक है, ये आपकी इसके एग्जाम्पल है, ये आपके चट्टानों के। और एक और ध्यान रखो, जो फॉस्फोरस का जो मेन सोर्स होता है वो होती है चट्टान, ठीक है, तो मेन फॉस्फोरस का जो सोर्स है वो होगी रॉक्स। तो गैस के अंदर कार्बन हो गई आपकी, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे सारे किसके एग्जाम्पल है, वो आपके गैस साइकिल के लिए। सेडिमेंट्री की बात करें जो चट्टानों वाली वो होती है आपकी फॉस्फोरस और सल्फर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73 है सेडिमेंट्री टाइप, तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस वाले हैं, सल्फर और आपके फॉस्फोरस क्या है, सेडिमेंट्री। जब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ट्रम इकोलॉजी हेकल के द्वारा, इकोसिस्टम टेंसले के द्वारा, सिंपल सिंपल सी आइडियोलॉजी है ये, इसके क्वेश्चंस कराए हैं पहले भी। जू प्लैंक्टन फीडिंग ऑन फाइटोप्लैंक्टन इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर आगे आपके पिरामिड्स के, और पिरामिड के आपके लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक इकोसिस्टम इकोलॉजी की आपके प्लेलिस्ट डाली है, प्लेलिस्ट के सॉरी एक वीडियो डाला है, उसके अंदर अपन ने इकोलॉजी की समरी बेस डाली थी, तो एक वीडियो तो आ गया आपका इकोलॉजी का, तो आपके कंप्लीट सिलेबस है। तो अभी 2-3 वीडियो हो रहेंगे जिनके अंदर आपकी कंप्लीट इकोलॉजी की जितनी भी मेन मेन बातें हैं वो सारी डिस्कस कर रखी है। तो वहाँ पे बताया मैंने, तो पिरामिड ऑफ नंबर है वैसे होता है अपराइट, लेकिन ट्री के अंदर सिर्फ इन्वर्ट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड तो वो हो गया आपका अपराइट। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट, तो एनर्जी वाला है वो हमेशा अपराइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज और ध्यान रखो, बायोमास का भी आपके जो पिरामिड है अपराइट है, बट एक्वेटिक के अंदर आपका क्या होगा, इन्वर्टेड, ये ध्यान रखो। 79 सिंपल क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट फॉर्म फर्स्ट टॉपिक ले, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी अपने डिस्कस किया 5 जून। इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ द इंडस्ट्री, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सो ऑप्शन नंबर डी। जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, तो अपन जो अपन पढ़ते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके अंदर आपके 3 अलग अलग एरिया होते हैं, जैसे जिसके अंदर आप बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 एरिया है, एक तो होता है कोर जोन, एक होता है आपके बफर जोन, एक होता है आपके मैनिपुलेटिंग जोन या ट्रांजिशन जोन, ठीक है, जैसे आपके 3 जोन है। सबसे इंटरनल है वो आपका कोर जोन, तो कोर जोन के अंदर क्या है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। एग्जाम में क्या कहते हैं, ऐसे पूछते हैं कि नो ह्यूमन एक्टिविटी कोर जोन। बफर जोन के अंदर आपकी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है, और मैनिपुलेटिंग जोन है जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे आप ह्यूमन एक्टिविटी सारी अलाउ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे नहीं अलाउ है, तो कोर जोन के अंदर। और बाईस रिजर्व के ध्यान रखो 3 जोन होते हैं, कोर, बफर और मैनिपुलेटिंग। 83 हाफ का, विच वन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर इंडिकेटर्स, तो ऐसे कौन से यहाँ पे स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर के इंडिकेटर नहीं है, देखो फ्रेश वाटर वाले जो है तो आपके डेफनिया है, ट्राउट फिश है, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये सारे के सारे इंडिकेटर है फ्रेश वाटर के। लेकिन ट्यूबिफेक्स और कायरोनोमस लार्वी और इकोलाई ये सारे के सारे आपके इंडिकेटर है पॉल्यूटेड वाटर के। चाहे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 84 इन एसिड रेन रेशियो ऑफ H2SO4 HNO3, तो ये होता है आपका 7:3, ये ध्यान रखो। इन ट्री इकोसिस्टम द नंबर ऑफ पिरामिड, तो नंबर ऑफ पिरामिड ट्री इकोसिस्टम के अंदर आपका इन्वर्टेड है, और ग्रास लैंड के अंदर अपराइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के, जो आपके इकोलॉजी से इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इनका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और इसके अलावा इकोलॉजी वाली जो अपने प्लेलिस्ट है जो आपके एचपीएससी की बनानी हुई है, उसके अंदर अपन ने एक इकोलॉजी का समरी वीडियो भी डाला था, वो भी देख लेना एक बार, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रखी हैं तो उसको देखना। और इसके अलावा जैसे आप अपने जो यूट्यूब है अपना,
इसके जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ से एचपीएससी की जो प्लेलिस्ट है, ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सबसे ऊपर ऊपर वाली, ये देखो ये प्लेलिस्ट आपके, एक सेकंड, ये देखो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है। इसके अंदर देखो इनवर्टिब्रेट समरी का वीडियो डाला था कल, पार्ट थर्ड भी आ गया था। देखो इकोलॉजी समरी पार्ट वन डाल दिया, मतलब इसके अंदर इकोलॉजी आपके सिलेबस की बातें की है। इनवर्टिब्रेट समरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये रहा लास्ट वाला पार्ट जो कल अपलोड किया था। इसके अलावा ये देखो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के नाम से क्वेश्चन से क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये आज वाले वीडियो में ये अपलोड होगा, तो इस प्लेलिस्ट पर जाना, आपको डेफिनेटली काफी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो अभी आपके जैसे बात करें तो आपके इनवर्टिब्रेट कंप्लीट करवा दी एनिमल टेक्सोनॉमी में, अब एक वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन कोऑर्डिनेट्स की सारी बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, उन बातों को देखेंगे। और इकोलॉजी का एक वीडियो डाल दिया समरी का, एक और आ जाएगा अभी, ठीक है। तो उन वीडियो को देखना और इन क्वेश्चंस को देखना, आपको काफी चीजें आपस में रिलेट करती हुई मिलेगी, जहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो सारी बातें आपको वहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाना, आप एनिमल टेक्सोनॉमी है, सेल बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, इथोलॉजी है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो वो भी सारे प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाले हुए हैं। एचपीएससी के क्वेश्चंस वगैरह के डाले हुए हैं, आप एक एक प्लेलिस्ट को देखना, आपको काफ़ी सारे अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे, जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8386012535, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस, उसके अंदर अपन सारी अपडेट्स वगैरह वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ डाउट हो, कुछ या कुछ सजेशन हो, कुछ चीज़ों को ऐड करने का, ठीक है। अभी जैसे आपके एनिमल टेक्सोनॉमी में कोऑर्डिनेट बचा है और इकोलॉजी चल रहा है, इसके बाद अपन लेके आ रहे हैं एनिमल फिजियो। एनिमल फिजियो में अपन क्या करेंगे, जैसे पहले अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम लिया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट बातें, चाहे वो 20 लाइन हो, 30 लाइन हो, 50 लाइन हो, एज ए समरी के अंदर उन सबको डिस्कस कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एनिमल फिजियो के बाद में एक वीडियो लाएंगे पर 2 लाइन टेक का, एक या दो वीडियो एज ए समरी बेसिस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ताकि कम टाइम के अंदर सारा रिविजन हो जाए। तो होपफुली सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।